तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू वन अनदर वीडियो। आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि क्या वो फर्स्ट स्टेप्स होते हैं टू स्टार्ट ई कॉमर्स बिजनेस। आप सभी लोग इस वीडियो पे जब भी क्लिक किए होंगे जब आपको ई कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट करने की सोच रहे हो या करने वाले हो। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। आगे बहुत कुछ हम लोग जानेंगे, बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं टू टेक फर्स्ट स्टेप टू स्टार्ट ई कॉमर्स बिजनेस। गाइज, ई कॉमर्स बिजनेस कोई खेल नहीं है। इसमें अगर करोड़ों का प्रॉफिट है तो करोड़ों के लॉस भी होते हैं। बिजनेस में लॉस एंड प्रॉफिट तो होते रहते हैं, बट हमें देखना पड़ता है कि ज़्यादा लॉस हो रहा है या ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है। अगर लॉस कम है प्रॉफिट ज़्यादा है तो वेल एंड गुड। अगर प्रॉफिट कम है लॉस ज़्यादा है तो आपको एक्शन लेना पड़ता है। आइए देखते हैं आगे क्या क्या है। सबसे पहले गाइस, आपको ई कॉमर्स बिजनेस शुरू करने से सबसे पहले मैं आपको बता दूं ई कॉमर्स बिजनेस क्या है। गाइस, ई कॉमर्स बिजनेस सिर्फ वो नहीं है कि आप अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मीशो को ही कंसिडर करो कि उस पर ही लिस्ट करेंगे, उस पर ऑर्डर आएंगे तो वो ई कॉमर्स कहलाएगा। नहीं, ई कॉमर्स मतलब ये भी होता है कि आप चाहे वेबसाइट पे भेजो चाहे मार्केट प्लेस पे बेचो, वो ई कॉमर्स ही कहलाएगा। आप अपनी पर्सनल वेबसाइट बना के भी बेच रहे हो, उसे भी ई कॉमर्स कंसिडर किया जाएगा। और यहाँ पे ज़रूरी नहीं होता है कि आपको हमेशा मार्केट प्लेस पे ही काम करना है। सबसे बढ़िया ऑप्शन होता है अपनी खुद की वेबसाइट पे काम कीजिए, 100% प्रॉफिट आप रखिए, किसी को कोई कमीशन देने की ज़रूरत नहीं। अपने साइट की मार्केटिंग कीजिए उन्हीं पैसों से। तो ये बहुत अच्छा वे है अपने मार्केट को इंक्रीज करने का। तो सबसे पहले आपको शुरू करने से पहले जो ध्यान में रखना है वो आपको मार्केट रिसर्च करनी है। कभी भी आप ई कॉमर्स बिजनेस शुरू करें तो पैसे इन्वेस्ट करने से पहले आप मार्केट रिसर्च करें, उसकी सारी चीज़ें देखें, कौन सा प्रोडक्ट डिमांड में है, कौन सा प्रोडक्ट ट्रेंडिंग में है, कौन सा प्रोडक्ट परमानेंट ट्रेंड में रहता है। उसका पता लगाने के कुछ ऑप्शंस होते हैं, जैसे गूगल ट्रेंड से आप पता लगा सकते हो, अमेजोन बेस्ट सेलर से पता लगा सकते हो। तो ये कुछ चीज़ें हैं जहाँ कुछ साइट्स हैं जहाँ से आप पता लगाते हो कि क्या चीज़ ट्रेंड में चल रही है। ये मैं आपको लाइव करके भी दिखाऊंगा, जो कि हम वीडियो के एंड में देखेंगे कि गूगल ट्रेंड क्या चीज़ है और अमेजोन बेस्ट सेलर क्या चीज़ है और कैसे फाइंड करते हैं टॉप सेलिंग प्रोडक्ट और जो मार्केट की डिमांड है। अगला देखते हैं, उसके बाद जो है आपको एक प्रॉब्लम को सोल्व करना है। ऐसा प्रोडक्ट आपको तैयार करना है जो कि किसी प्रॉब्लम को सोल्व करे। हालांकि इतनी कंपटीशन में, इतनी हाई कंपटीशन में, कॉम्पिटिटिव मार्केट में ये ढूंढना बहुत इम्पॉसिबल सा हो जाता है। तो आप सेम चीज़ कीजिए जो ऑलरेडी लोग कर रहे हैं। जैसे गारमेंट में अच्छी खासी सेल आती है या होम डेकोर में अच्छी खासी सेल आती है, और भी चीज़ें अच्छी खासी सेल आती है, उसको थोड़ा डिफरेंट तरीके से कीजिए। कुछ अलग यूएसपी लाइए, यूनिक सेलिंग पॉइंट जिसे कहते हैं, यूएसपी कुछ डिफरेंट लाइए तो आपकी सेल्स बढ़ने में मदद मिलेगी। ऐसी चीज़ लाइए जो मार्केट में स्ट्रॉन्ग डिज़ायर हो, मतलब लोग उसे लेना चाहते हो देखते ही। ऐसी चीज़ लाइए कुछ, तो आपकी सेल्स बहुत हाई जाएगी। और या फिर ऐसा प्रोडक्ट ले आइए जो प्रॉब्लम सॉल्विंग हो, किसी की प्रॉब्लम हो और वो चीज़ सॉल्व कर रही हो, तो हो सकता है आपकी सेल्स और बढ़े। उसके बाद हम देखेंगे, इतना कुछ कर लेने के बाद प्रॉब्लम सॉल्विंग, आपने एक प्रोडक्ट भी बना लिया, अच्छा खासा प्रोडक्ट हमने ढूंढ लिया, उसके बाद आप कंपटीशन चेक कीजिए। जब आप उस प्रोडक्ट का कंपटीशन चेक करेंगे, इसका मतलब सिंपली ये होता है कि हाई कंपटीशन मतलब उस प्रोडक्ट की डिमांड बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत ज़्यादा डिमांड है उस प्रोडक्ट की और वो बहुत ज़्यादा बिकने वाला है। आप जैसे ही लिस्ट करेंगे आपको ऑर्डर्स आने स्टार्ट हो जाएंगे। बस शर्त है कि कुछ आपको डिफरेंट करना है, आपको हल्का सा कुछ अलग कलर लाइए, कुछ अलग चीज़ें, फैब्रिक लाइए, कुछ ऐसी अलग चीज़ें, हल्का सा एक पॉइंट या प्राइसिंग पे खेलिए या किसी एक चीज़ पे आपको खेलना पड़ेगा जिससे आप लॉन्ग टर्म सस्टेन कर सके और ऑर्डर डे बाय डे इंक्रीज होते रहें।
दिस इज कॉल्ड कंपटीशन। कंपटीशन में आपको रहना है तो कुछ अलग तो करना ही पड़ेगा, या फिर ऐसा कुछ इनोवेटिव प्रोडक्ट लाइए जो मार्केट में है ही नहीं आज तक, बट दिस इज इम्पॉसिबल टू फाइंड आउट, राइट। नेक्स्ट है वैलिडेट योर आइडिया। सर्वे कीजिए अपने प्रोडक्ट की, टेस्ट डिमांड लीजिए, प्री ऑर्डर्स लीजिए, कुछ कीवर्ड रिसर्च कीजिए, सर्वे कीजिए, बहुत चीज़ें होती है। आपका जो भी आइडिया, जो भी आप प्रोडक्ट बनाने वाले हो, उसकी क्वालिटी कैसी है, उसका प्रोडक्ट वैल्यू क्या होना चाहिए, परचेस एक्सपीरियंस क्या है, और कस्टमर सर्विस आप कैसे देंगे, ये सारी चीज़ें आप फाइंड आउट कीजिए। अगर ये सारी चीज़ों पे टिक है, गुड है, एक्सीलेंट है या एवरेज है, उसके अकॉर्डिंग आप आगे बढ़िए। उसके बाद आपका आता है नेक्स्ट फर्स्ट स्टेप, जो इन सब के बाद आपको लेना है। ये सारी चीज़ें तो हो गई मार्केट में उतरने से पहले, ये सारी चीज़ें आपको तैयारी करनी है। उसके बाद सबसे पहला जो पॉइंट है अपना, वो है क्रिएट अ बिजनेस प्लान। आपने सारी चीज़ें फाइंड, कंपटीशन देख लिया, सर्वे कर लिया, मार्केट रिसर्च कर ली, प्रोडक्ट बना लिया, कीवर्ड फाइंड आउट कर लिया। उसके बाद आपका पहला पॉइंट आता है, आपको एक अच्छा सा बिजनेस प्लान तैयार करना है। बिजनेस प्लान मतलब आपको कैसे आप सेल करोगे, कहाँ आप सेल करोगे, किस वेबसाइट पे आप सेल करोगे, मार्केट प्लेस पे सेल करोगे, या फिर आप अपनी खुद की वेबसाइट बना के सेल करोगे, कितनी क्या प्राइसिंग रहेगी, कितने प्राइस में आप बेचोगे, ये वर्क करेगा या नहीं करेगा, करेगा तो ओके, नहीं करेगा तो इसको कैंसिल कीजिए। इस तरीके से फाइंड आउट करना पड़ता है। बहुत सारी चीज़ें होती है, प्राइसिंग से लेके रिटर्न तक, क्या उसका रिटर्न परसेंटेज, एवरीथिंग यू विल हैव टू क्रिएट इन अ बिजनेस प्लान। सेकंड देखते हैं, आपको उसके बाद प्रोडक्ट को सोर्स करना है या क्रिएट करना है। अगर आप मैन्युफैक्चरिंग करने वाले हैं उस प्रोडक्ट को, तो आप मैन्युफैक्चरिंग कीजिए, या फिर अगर आप किसी अदर पार्टी से लेना चाहते हो, किसी अदर सप्लायर से लेना चाहते हो, तो वहाँ से आप प्रोडक्ट को लीजिए और मार्केट प्लेस पे लिस्ट कीजिए। के बाद आपको बिजनेस मॉडल चूज़ करना है, मतलब कौन से बिजनेस मॉडल पे आप काम करेंगे। ड्रॉप शिपिंग करेंगे आप, जैसे हमने किसी सप्लायर से प्रोडक्ट लिया और जैसे ही ऑर्डर आया हमने उसको ऑर्डर दिया, उसने मेन पार्टी को शिप कर दिया। ड्रॉप शिपिंग अगर आप नहीं करना चाहते, तो आप इन्वेंट्री बेस्ड बनाना चाहते हो बिजनेस, तो आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा आप ड्रॉप शिपिंग पे काम करना चाहते हो या इन्वेंट्री बेस्ड। इन्वेंट्री बेस्ड मतलब आपके पास सारी इन्वेंट्री रहेगी और आप ही पैक करेंगे, आप ही सेल करेंगे एट द एंड कस्टमर। उसके बाद डिजिटल प्रोडक्ट आता है। क्या आपके पास कोई डिजिटल प्रोडक्ट सेल करने वाले हो, जैसे ई बुक्स हो गई, या कोई आर्ट हो गया, या कोई पिक्चर हो गई, ये आप ऑनलाइन सेल करना चाहते हो, डिजिटली सेल करना चाहते हो, ये सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ेगी। तो कौन सा बिजनेस मॉडल है आपका, वो आप फाइंड आउट कीजिए और देखिए और आगे बढ़िए। नेक्स्ट देखते हैं फोर्थ है, अब आपको लीगल डॉक्यूमेंट्स फुलफिल करने पड़ेंगे। मतलब आपने सारी चीज़ें डिसाइड कर लिया, बिजनेस मॉडल बना लिया, बिजनेस प्लान बना लिया, अब आपकी बारी है अपने बिजनेस को रजिस्टर करने का और लीगल रिक्वायरमेंट को पूरा करने का। जैसे जीएसटी हो गया, और फूड प्रोडक्ट, अगर आप फूड प्रोडक्ट सेल कर रहे हो तो फसाई होता है, काफ़ी सारे लाइसेंस होते हैं, वो अपनी अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग है सारी चीज़ें। तो आपको कैटेगरी पहले देखना पड़ेगा, उसके बाद आप लीगल रिक्वायरमेंट्स फुलफिल कीजिए। नेक्स्ट है शॉपिफाई। मतलब आप अगर ऑनलाइन स्टोर, अब फिफ्थ स्टेप जो आता है वो स्टोर सेटअप करने का आता है। अगर आप मार्केट प्लेस पे सेल करना चाहते हो, तो अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, मीशो, बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, वहाँ पे आप जाके अपने बिजनेस को रजिस्टर कर सकते हो। अगर आप वहाँ पे रजिस्टर नहीं करना चाहते हो और अपनी खुद की वेबसाइट बनाना चाहते हो, तो आप शॉपिफाई पे आके अपनी खुद की वेबसाइट बना सकते हो, जो कि बहुत मिनिमल कॉस्ट में होता है। और ये बहुत ईजी टू, मतलब ये पहले से ही बना बनाया साइट है, सिर्फ आपको जाना है, लिस्टिंग करनी है, प्रोडक्ट की कुछ सेटिंग करनी है और आपका काम शुरू हो जाता है। या फिर अगर आप वूकॉमर्स या वर्डप्रेस जैसी साइट को चुनते हो, तो उसमें काफ़ी टेक्निकल नॉलेज होनी चाहिए आपको, काफ़ी लंबा चौड़ा उसमें प्रोसीजर होता है, जो कि एक
नॉर्मल आदमी नहीं बना पाता है। उसके लिए आपको हायर करना पड़ेगा, मतलब किसी एजेंसी से आपको बनवाना पड़ेगा, अगर आप अपनी खुद की वेबसाइट बनवाना चाहते हो तो। लास्ट स्टेप जो है वो 6th स्टेप है। यहाँ पे आप अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करते हो स्टोर पे। सपोज चाहे वो ऑनलाइन स्टोर हो, मार्केट प्लेस हो, या आपकी खुद की वेबसाइट हो, वहाँ पे आपको अब लॉन्च करना है, राइट। तो आप जैसे ही लॉन्च करोगे, ज़रूरी नहीं है आपको एक ही बार में ऑर्डर मिले, ऑर्डर मिलने में भी टाइम लगता है। ज़रूरी नहीं है आपने अभी लिस्ट किया और 1 घंटे के अंदर ऑर्डर, हाँ, ऐसा भी होता है लिस्ट करते के साथ ही ऑर्डर आता है, बट वो डिमांड एंड सप्लाई पे डिपेंड करता है। क्या डिमांड है आपके प्रोडक्ट की, उसके ऊपर डिपेंड करता है। बट अगर आप ई-कॉमर्स में आए हो तो टाइम तो देना पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट भी आपको अच्छी खासी करनी पड़ेगी, पेशेंस भी रखना पड़ेगा। ट्रायल एंड टेस्टिंग के लिए आपके पास पैसे होने चाहिए, इतनी कैपिटल होनी चाहिए कि आप ट्रायल एंड एरर कर सको कि क्या आपके प्रोडक्ट की नीड है। अगर आपने सपोज़ एक शर्ट बनवाई और वो शर्ट नहीं चली, तो क्या आप हार मान लोगे? नहीं, आप दूसरा डिज़ाइन लॉन्च करोगे। दूसरा डिज़ाइन लॉन्च करो, वहाँ देखो, उस पे भी नहीं है, मिनिमम 3 डिज़ाइन, मतलब इतना भी नहीं कि आप करते ही चले जाओ, टेस्टिंग फेल होते चले जाए, पैसे डुबाते चले जाओ, इतना भी नहीं। एक आपको मतलब कैलकुलेटेड रिस्क लेना है ना। 3 डिज़ाइन टारगेट लगो, तीनों में से कोई नहीं चला, कैटेगरी चेंज, कुछ और चेक करेंगे, वो भी नहीं चला, फिर कुछ और चेक करेंगे, वो भी नहीं चला, कुछ और चेक करेंगे, कुछ भी नहीं चला, बंद काम, दूसरा काम शुरू कीजिए। आप नहीं कर पाओगे ई-कॉमर्स। लेकिन ऐसा नहीं है, मैं आपको डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, आपको देखना पड़ेगा, चीज़ें सीखनी पड़ेगी, स्टेप बाय स्टेप एक्शन लेने पड़ेंगे, लर्निंग करनी पड़ेगी, धीरे-धीरे आप काम सीखोगे, धीरे-धीरे आपको चीज़ें पता चलती जाएगी और आगे बढ़ते जाओगे। ओके, नेक्स्ट अब हम ये देखते हैं कि अपने प्रोडक्ट की कैसे ट्रेंडिंग पता चले, क्या चीज़ मार्केट में ट्रेंड चल रहा है वो कैसे पता करें। तो उसके लिए हम आते हैं गूगल ट्रेंड पे। तो गाइज़ यहाँ पे हम लोग गूगल ट्रेंड देखने वाले हैं। सबसे पहले गूगल पे जाके यहाँ पे सर्च करेंगे गूगल ट्रेंड। सबसे पहला वाला जो वेबसाइट है उस पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप पहले वाली वेबसाइट पे क्लिक करोगे, आपको यहाँ पे 3 डॉट दिखेंगे, 3 लाइन्स दिखेगी। यहाँ पे जाना है और एक्सप्लोर वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जो भी आप प्रोडक्ट बेचने वाले हो, जो भी आपका प्रोडक्ट है, जो भी आप गारमेंट पे हो या किसी भी लाइन में, उसका कीवर्ड एक यहाँ पे डाल देना। जैसे हम लोग बेचने वाले ट्रैक पैंट, तो ट्रैक पैंट्स यहाँ पे डाल देते हैं और सर्च करते हैं। ट्रैक पैंट यहाँ पे देखते हैं काफ़ी ज़्यादा ह्यूज वॉल्यूम में बिक रहा है। यहाँ पे देखिए सर्चेस कहाँ से आ रही है, हिमाचल, दिल्ली, जम्मू कश्मीर, पंजाब, उत्तराखंड। उसके बाद जो लोग क्वेरी डाल के सर्च करते हैं वो करते हैं शॉर्ट्स फॉर मैन, ट्रैक पैंट अलाउड इन नीट। ये देखो किसी ने ये भी सर्च किया हुआ है, स्ट्रेट फिट ट्रैक पैंट, ये टॉप कीवर्ड्स है। बोंकस ट्रैक पैंट, एडिडास ट्रैक पैंट्स, मैन। तो ये सारी चीज़ें जो है वो रिलेटेड कीवर्ड्स है और ये टॉप कीवर्ड्स है। ये देखिए कंफर्टेबल टॉपिक, मैरून कलर ज़्यादा बिक रहा है। ये सब देख रहे हैं यहाँ पे कितनी सारी चीज़ें आ जाती है ट्रेंड में। बाकी अगर हम लोगों को ऑल कैटेगरी यहाँ पे करते हैं, मेंस, सपोज हम लोग को कुछ दूसरा कुछ बेचना है, जैसे हम लोग को बेचना है शॉर्ट, शॉर्ट फॉर मेन लिखते हैं कीवर्ड। यहाँ पे देखते हैं कौन से टॉप कीवर्ड्स वो आते हैं यहाँ पे। तो स्क्रॉल डाउन करेंगे, इसका सर्चेस देखिए, ओडिशा, असम, झारखंड, सिक्किम, मेघालय, यहाँ से इनकी सेल्स बहुत ज़्यादा आ रही है। नीचे आते ही कीवर्ड्स है इनके, ये देखिए लाइन एंड शर्ट फॉर मेन टॉप कीवर्ड, लाइन एंड पैंट्स फॉर मेन टॉप कीवर्ड, कॉटन टी शर्ट। तो इस तरीके से आप ट्रेंडिंग का पता लगा सकते हो, क्या चीज़ ट्रेंड में है, क्या चीज़ ज़्यादा बिक सकता है, क्या चीज़ ज़्यादा बिक रहा है। ये सारी चीज़ें यहाँ पे आप इजीली पता लगा सकते हो। तो नेक्स्ट हम लोग अब देखते हैं अमेज़न का, अमेज़न बेस्ट कैसे फाइंड आउट करते हैं अमेज़न पे क्या चीज़ टॉप रैंकिंग में है। सबसे पहले यहाँ पे सर्च कर लेते हैं अमेज़न, जो भी जहाँ भी आप बेचना चाहते हो, amazon.com या amazon.in, मतलब इंडिया में बेचना चाहते हो, आउटसाइड इंडिया बेचना चाहते हो, तो वहाँ पे आप सर्च कर सकते हो। हम लोग इनसाइड मतलब इंडिया में ही बेचना चाहते हैं, तो यहाँ पे हम लोग इंडिया का देखते हैं। ये नेटवर्क इशू हो रहा है।
आ गया। यहाँ पे देखते हैं amazon.in, यहाँ पे आते हैं और देखते हैं बेस्ट सेलर में क्या क्या टॉप पे चल रहा है। ये देखिए यहाँ पे ट्रेंडिंग में आ रहा है, बेस्ट सेलर लिखा हुआ आ रहा है। बेस्ट सेलर वाले ऑप्शन पे हम लोग क्लिक करेंगे। यहाँ देखिए अब यहाँ पे आपकी जिस भी रिलेटेड आप प्रोडक्ट देखते हो वहाँ पे आप सर्च कर सकते हो। सपोज आप देख रहे हो, यहाँ पे देख सकते हो आप वॉचेस, ऑनलाइन, होम एंड डेकोर, कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक, बेबी प्रोडक्ट्स। तो हम लोग देखते हैं क्लोथिंग एक्सेसरीज पे क्लिक करते हैं। क्लोथिंग एक्सेसरीज पे देखते हैं मेन में और शॉर्ट करते हैं इसको। मेन में हम लोग देखते हैं आपका ट्राउज़र्स देखते हैं। ट्राउज़र्स में कौन कौन से डिज़ाइन टॉप पे चल रही है। देखिए टॉप वाले प्रोडक्ट ट्राउज़र्स में सारे आ गए। यहाँ पे चलिए एक और कर लेते हैं, कैजुअल ट्राउज़र कर लेते हैं। ये देखिए सारे कैजुअल टॉप वाले सारे ट्राउज़र्स लिमियो का है, ये भी लिमियो ये सारे टॉप पे चल रहे हैं। ये मतलब हाई डिमांड में है, बहुत ज़्यादा सोल्ड आउट हो रहे हैं ये। तो इस तरीके से आप किसी भी प्रोडक्ट का आप पता लगा सकते हो। उसके बाद बैक जाना हो बैक जा सकते हो। फिर से जैसे बेबी प्रोडक्ट में देखना हो, बेबी प्रोडक्ट में क्लिक कर दीजिए। बेबी केयर में देख लेते हैं क्या है। तो ये देखिए हिमालय, मिनी, सब टॉप। तो यहाँ पे आप जैसे कि देख सकते हो ये सब टॉप प्रोडक्ट्स में चल रहे हैं, टॉप रैंकिंग में चल रहे हैं। इस तरीके से आप भी अपने बिजनेस के लिए बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट फाइंड आउट कर सकते हो। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से कर देना। इसी बिजनेस रिलेटेड आइडियाज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलता हूँ इसकी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए टाटा बाय बाय। To the city streets, we began to feel the